ये सर्टुली सेल्स जिसका दूसरा नाम है नर्स सेल्स, ये सर्टुली सेल्स को FSH स्टिमुलेट करता है। और सर्टुली सेल्स इन रिस्पॉन्स क्या करता है, वो इनहिबिन की सिक्रीशंस करता है। और इनहिबिन आगे क्या करेगा, ये इनहिबिन आगे जाकर ये इनहिबिन हार्मोन जिसको किसने सिक्रीट कर दिया, जिसको सर्टुली सेल्स ने, ये आगे जाकर इसी स्पर्मेटिड से क्या बनाएगा, इसे स्पर्म्स बनाएगा। तो इनहिबिन का काम क्या हो गया, इसका काम हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। नंबर 1। इनहिबिन का दूसरा काम क्या है कि ये स्पर्म काउंट को, नॉर्मल जो स्पर्म्स काउंट होता है, नॉर्मल स्पर्म काउंट, नॉर्मल स्पर्म काउंट, उसको ये कंट्रोल करता है। ज्यादा होगा तो उसको कम करवाएगा, कम होगा तो उसको वो क्या करता है, उसको वो फिर से इंक्रीज करता है। तो लेट्स सपोज सबसे पहले स्पर्म्स जब उसका काउंट हाई होता है तो इनहिबिन की सिक्रीशन ज्यादा होती है। ये ज्यादा इनहिबिन क्या करेगा, ये फिर से आएगा हाइपोथैलेमस के पास, ये हाइपोथैलेमस को सप्रेस करेगा। वो क्या करता है इन रिस्पॉन्स, वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स की सिक्रीशंस को वो स्टॉप कर देगा। जब वो स्टॉप होगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH की सिक्रीशन स्टॉप होगी। जब वो स्टॉप होगी तो सर्टुली सेल्स की स्टिमुलेशंस नहीं होगी। जब सर्टुली सेल्स की स्टिमुलेशंस नहीं होगी तो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स नहीं बनेंगे। हाई काउंट फिर से क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ आएगा। इसके बरक्स इनहिबिन की जब सिक्रीशंस कम होती है तो स्पर्म काउंट क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। तो इन दिस वे हमने कहा कि इनहिबिन का काम क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनाएगा। हमने कहा कि इनहिबिन क्या करता है, नॉर्मल स्पर्म्स काउंट्स को उसको रेगुलेट करता है। जब स्पर्म्स काउंट ज्यादा होता है, इनहिबिन की सिक्रीशन ज्यादा होती है, वो जाके फिर क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को सप्रेस करते हैं, हाइपोथैलेमस इंटीरियर को सप्रेस करते हैं। वो सप्रेस होगा तो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस वो क्या होगा, वो स्टॉप होगा। तो हाई से फिर क्या होगा, वो काउंट उसका रिड्यूस होगा। लेकिन जब स्पर्म का काउंट वो कम होता है तो इनहिबिन की सिक्रीशंस क्या होती है, वो कम होगी। वो कम होगी तो फिर से हाइपोथैलेमस क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से वो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन फिर से इंटीरियर पिट्यूटरी को उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। वो आगे जाकर FSH को सिक्रीट करेगा। FSH सर्टुली सेल्स को, सर्टुली सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस करवाएगा और फिर से क्या हो जाएगी, स्पर्म्स का काउंट्स वो लो से क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को जिसको हमने कहा कि हार्मोनल कंट्रोल, तो इसमें हमने FSH हार्मोन्स को उसको डिस्कस कर दिया। अब हमने डिस्कस करना है LH हार्मोन्स को। क्या LH हार्मोन्स क्या करता है, LH हार्मोन्स ये क्या करता है। LH हार्मोन्स adjacent to the seminiferous tubules, या हम कहते हैं कि in between seminiferous tubules हमारे पास सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, लेडिग सेल्स, या इसका दूसरा नाम क्या है, वो है इंटरस्टिशियल
इंटरस्टिशियल सेल्स, या तो इसको हम लेडिक सेल्स कहते हैं या इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। कहां पर होते हैं? ये बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन्स, ये लेडिक सेल्स मेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आगे क्या करता है? ये जर्मिनल एपिथेलियम के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के बाद यही टेस्टोस्टेरोन इसी जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। तो दो टर्म्स हमने यूज किए, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनियम से लेकर स्पर्मेटेड के इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको कौन कंट्रोल करता है? LH हार्मोन्स कंट्रोल करता है। और स्पर्मेटेड से आगे स्पर्म्स तक इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इस प्रोसेस को हमने नाम स्पर्मियोजेनेसिस कहा, और इसको कंट्रोल कौन करता है? FSH कंट्रोल करता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्म्स, मैं इसको क्विकली रिपीट करता हूं। कैसे हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं, स्पर्म्स फॉर्मेशंस को कंट्रोल करते हैं? तो हमारे पास सोर्स है हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? स्टेप नंबर 1 में हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, वो जाके स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को। इंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स FSH और LH को स्टिमुलेट करवाता है। FSH क्या करता है? वो सर्टुली सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। सर्टुली सेल्स क्या करते हैं? वो इनहिबिन की सिक्रीशंस करता है, और यही इनहिबिन क्या करता है? स्पर्म्स के डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। फिर उसके बाद हमने कहा कि इनहिबिन क्या करता है? नॉर्मल स्पर्म्स काउंट को उसको भी कंट्रोल करता है। कैसे? जब स्पर्म्स काउंट ज्यादा होता है तो इनहिबिन की सिक्रीशन ज्यादा होती है। जब स्पर्म काउंट कम होता है तो इनहिबिन की सिक्रीशन क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। इसके बाद दूसरा हार्मोन्स, दूसरा गोनेडोट्रोप, वो कौन सा है? वो है LH हार्मोन्स, जिसको हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। कहाँ पर होता है? ये बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। ये क्या करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं। लेडिक सेल्स इन रिस्पॉन्स मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन आगे जाकर क्या करता है? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। और फिर उसके अंदर ये क्या करवा देता है? ये उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। इसी के साथ ही स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक करवाना है, और वो है oogenesis को।